पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर बॉटनी का पास्ट पेपर आज मैं आपके सामने कुछ डिस्कशन करेंगे। उसमें यह है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट एक्सप्रेसिंग फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसमें अपने सूटेबल ऑप्शन देखना है। तो नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसजीन, नंबर 2 हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाइब्रिड, और तीसरा हमारे पास क्या है म्यूटेंट, और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है पोलीपोलाइड। तो इसमें ट्रांसजीन की अगर हम बात करें तो ट्रांसजीन्स बेसिकली पहले हमें इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। हमें पहले इनका ट्रांसजीन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हाइब्रिड के बारे में, म्यूटेंट के बारे में, पॉलीपोलाइड्स के बारे में। देन हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो ट्रांसजीन्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं कि ये जीन्स का ट्रांसफर होना होता है, नेचुरली भी हो सकता है, और एज वेल एज ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए भी जो है ना जीन्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है विच पोजेस टू डिफरेंट जीनोम या वैरायटीज। अगर हम दो डिफरेंट वैरायटीज को मिलाकर एक नई वैरायटी को हम जो है ना डेवलप कर लें तो वो हमारे पास हाइब्रिड कहलाता है। और म्यूटेंट में ये है कि म्यूटेशन के नतीजे में आप कोई भी चीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो म्यूटेंट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो पॉलीपोलाइड्स होते हैं, ये हमारे पास एक हेरिटेबल कंडीशन होती है जिसमें मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो मौजूद होते हैं, उसको पॉलीपोलाइड्स कहते हैं। तो इसका सूटेबल ऑप्शन हमारे पास ट्रांसजीन है। तो प्लांट एक्सप्रेसिंग फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड ट्रांसजीन। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एन एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज इन विच बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट। एक है इसमें ऑप्शन एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब ये है कि दोनों का मतलब जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, एक दूसरे के जो है ना एनिमोसिटी है उसमें। कंपटीशन में एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज के साथ जो है ना ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां दोनों compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए, हैबिटेट के लिए। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास म्यूचुअलिज्म का है। तो सूटेबल ऑप्शन इसमें म्यूचुअलिज्म है कि दोनों जो है ना वो इकट्ठे भी रहते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, वो बेनिफिट भी जो है ना वो अटेन करते हैं। ये हमारे पास इसका ऑप्शन। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड वन इज ऑटोट्रॉफ्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन, फूड वेब, फूड सीरीज एंड फूड सिक्योरिटी। सो इसके लिए हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो है फूड चेन। फूड चेन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स का जो है ना एक ग्रुप होता है, एक सीरीज होती है जिसमें एक एनिमल दूसरे के लिए जो है ना एज अ फूड रिसोर्स काम कर रहा होता है, और फिर इसी तरीके से वो आगे की तरफ जो है ना ट्रैवल करती है एनर्जी। वो फूड चेन है। फूड वेब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स को कहते हैं। फूड सीरीज हमारे पास, फूड सीरीज और फूड चेन मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। फूड सिक्योरिटी ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज फूड चेन। मीनवाइल हम थोड़ा मजीद आगे चलें तो हमारे पास मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट कंप्राइजेज एटीपेज इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो वो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका वो है हमारे पास ऑप्शन ए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करता है और एटीपीज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसकी डिटेल मैं जो है ना अपने लेक्चर्स के अंदर खासतौर पर जब हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, सेट ऑफ कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इज नोन एज निच। बेसिकली क्या है निच? तो निच भी पढ़ते हैं इसको, निक भी है। बेसिकली ये तो प्रोफेशन ऑफ एनी स्पीशीज, इकोसिस्टम में रहते हुए किसी भी स्पीशीज का जो प्रोफेशन है वो हमारे पास निच कहलाता है। मीनवाइल हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मस्कन को कहते हैं, यानी कि जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है ना अपने आप को सर्वाइव करता है, रहता है। और बायोम आप जानते हैं कि लार्ज एक रीजनल कम्युनिटी होती है, लाइक डेजर्ट, लाइक टंड्रा इकोसिस्टम। हैबिट 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 है। तो इसका जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास हैबिटेट है। Meanwhile, question number 6 है suberized band in the cell wall of endodermis is known as exodermal strip, Casparian strip या abscisian strip। डी ऑप्शन है none। सो इसका ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है ना बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लिग्निन के बने हुए होते हैं और सुबिरिन के बने हुए होते हैं, और ये एंडोडर्मस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जेनेटिकली डिमॉर्फिज्म कैन बी ओवरकम विद ट्रीटमेंट विद जिब्रेलिक एसिड। तो 7 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास जिब्रेलिक एसिड है। आप जानते हैं कि जिब्रेलिक एसिड जो है ना किसी भी प्लांट की लेंथ में इजाफा करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। ऑक्सिन, जैस्मोनेट और एब्सिसिक एसिड ये तीनों डिफरेंट हार्मोन्स हैं। ये प्लांट्स के अंदर इनका काम जो है ना वो
डवार्फिज्म को ओवरकम करना नहीं है, ये बल्कि इसका काम क्या है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस इज नोन एज। अब इसमें देखेंगे जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास टेस्ट क्रॉस, दूसरा हमारे पास बैक क्रॉस, तीसरा हमारे पास इन ब्रीडिंग और डी हमारे पास है नन। जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम जब ट्रांसफर होता है तो उसको टेस्ट क्रॉस नहीं बोलते, बैक क्रॉस भी नहीं बोलते, इन ब्रीडिंग भी हम नहीं कह सकते, तो इसका सूटेबल ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? नन होगा। तो इसमें चूंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है और कियास्मेटा फॉर्मेशन हो रही होती है और वो मटेरियल जो है ना वो क्या कर रहा होता है, वो एक्सचेंज हो रहा होता है। And number 9 is that free spaces in tissue comprising cell wall and intercellular spaces. इसका ऑप्शन हमारे पास सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट बेसिकली हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है? सिम्प्लास्ट तो सेल टू सेल यानी कि साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन को कहते हैं सिम्प्लास्ट। और जो एपोप्लास्ट होता है, एपोप्लास्ट में ये है कि सेल वॉल जो है ना वो सेल वॉल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं, वो दरअसल कनेक्ट होती हैं, वो उनकी जो कनेक्शन होते हैं दरमियान में स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस में से जो है ना एक जो है ना कनेक्शन डेवलप होता है जिसको हम एपोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट तो आप जानते हैं कि लिविंग मटेरियल जो है ना सेल का उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट हमारे पास। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, इसमें सेल वॉल को आप जो है ना रिमूव कर लें। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लांट शेडिंग देयर लीव्स सीजनली आर कॉल्ड एनुअल, उनको हम क्या एनुअल कह सकते हैं? दूसरा ऑप्शन हमारे पास बाई एनुअल, तीसरा पेरिनियल और जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डेसिडुअस। तो इसमें देखिए जो हमारे पास एनुअल होते हैं, एनुअल में ये है कि प्रोडक्शन ऑफ सीड से लेकर यानी कि जर्मिनेशन से लेकर प्रोडक्शन ऑफ सीड तक, यानी कि वन ग्रोइंग सीजन आपका जब भी कोई प्लांट सरवाइव करे तो वो हमारे पास एनुअल कहलाते हैं। मीनवाइल हमारे पास जो बाई एनुअल्स होते हैं वो गिव 2 ईयर्स, यानी कि उनके जो है ना सर्वाइवल के जो दौरानिया है वो 2 ईयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि 1 साल वो फ्लावरिंग और फिर फ्रूटिंग और ये दोनों। इसी तरीके से पेरिनियल जो हमारे पास होते हैं लिविंग फॉर सेवरल ईयर्स, ये जैसे हमारे पास ट्रीज हैं सदाबहार, ये हमारे पास पेरिनियल्स कहलाते हैं। और लास्ट वन इज डेसिडुअस, और डेसिडुअस हमारे पास ये अपने लीव्स को शेड करते हैं जैसे ही इनका सीजन जो है ना ऑफ होता है, इनको डेसिडुअस प्लांट्स कहते हैं। सो डी हमारे पास ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर द 10 एमसीक्यूज। तो बेसिकली ये डिस्कशन का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा जो है ना अब मूव करवाना है इंशाल्लाह, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स वो चांसेस हैं कि अक्टूबर के अंदर जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी का एग्जाम हो जाए। इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जॉब्स का जो है ना की समरी जो है ना वो भेजी गई है। अब देखिए कि क्या फैसला होता है। तो इंशाल्लाह ऑनलाइन लेक्चर्स की जो प्रिपरेशन है उसका भी सेशन मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।